परीक्षा शुल्क के नाम पर जमा हुए करोड़ों रुपए। जेकेएसएसबी ने 5 सालों में कमाए 77 करोड़ रुपए। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों के लिए मंगाए गए थे आवेदन। करोड़ों रुपए लेने के बाद भी नहीं आयोजित हुई परीक्षाएं। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा, 5 सालों में नहीं हुई कोई भी परीक्षा। किसे हुआ फायदा और किसे हुआ नुकसान? क्या जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ के लिए खाली पड़े पदों के लिए निकाले थे फॉर्म? ये वो सवाल है जो हर युवा के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी ने 2016 से 2020 तक खाली पड़े पदों के लिए फॉर्म तो ले लिए, लेकिन इन 5 सालों में किसी तरह की कोई परीक्षा आयोजित नहीं करवाई। जेकेएसएसबी ने बीते 5 सालों में विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों के लिए इच्छुक आवेदकों से परीक्षा शुल्क के नाम पर 77 करोड़ रुपए कमा लिए। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ। सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट्ट ने बताया कि मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक जेकेएसएसबी ने 5.34 करोड़ रुपए जमा किए। यह राशि विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए की जाने वाली चयन परीक्षा के नाम पर ली गई। उन्होंने बताया कि जेकेएसएसबी गैर राजपत्रित पद के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक से 350 रुपए बतौर फीस लेती है। ये फीस संबंधित पद के लिए भरे जाने वाले फॉर्म के साथ ही जमा करवाने को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में राजपत्रित पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग प्रत्येक आवेदक से 1000 रुपए की फीस लेता है। जेकेएसएसबी ने करीब 300 चयन परीक्षाओं का आयोजन करना था और इनके लिए फीस ली जा चुकी थी, लेकिन परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई। 1 लाख युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया। राजा मुजफ्फर भट्ट के मुताबिक जेकेएसएसबी दावा करता है कि महाप्रशासनिक विभाग ने इन सभी पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया और इसीलिए परीक्षाएं नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जेकेएसएसबी ने 2017 में 17 करोड़ रुपए, वर्ष 2018 में 27 करोड़ रुपए, वर्ष 2019 में 6 करोड़ रुपए और 1 जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक करीब 22 करोड़ रुपए विभिन्न पदों के लिए चयन परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों से बतौर फीस ली। वक्त गुजरता गया, लेकिन जेकेएसएसबी के लचर रवैये ने थमने का नाम नहीं लिया और 2020 में जीएडी ने एडवर्टाइजमेंट को ही रद्द कर दिया। वहीं इनकी बेशर्मी देखिए कि किसी भी अधिकारी ने ये तक नहीं बताया कि आखिर इन 5 सालों में परीक्षाएं क्यों नहीं ली गई। दरअसल जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है। सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए वक्त वक्त पर खाली पड़े पदों के लिए विज्ञापन भी निकालती है और नौकरी पाने वाले इच्छुक युवा फॉर्म भरते हैं और इसके लिए बकायदा फॉर्म की कीमत भी अदा करते हैं जो सरकार ने निर्धारित की हो। विभाग इन परीक्षाओं के लिए जेकेएसएसबी जैसी संस्था की सेवा लेता है, लेकिन जिस तरह से आरटीआई से ये खुलासा हुआ है उससे तो सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फॉर्म सिर्फ सरकारी खजाना भरने के लिए निकाले गए थे, क्योंकि जेकेएसएसबी खुद कह रहा है कि जीएडी ने ये एडवर्टाइजमेंट रद्द कर दी थी, लेकिन सरकार ने कभी भी जेकेएसएसबी से सवाल ही नहीं किया कि आपने इन 5 सालों में क्या किया। इन 5 सालों में खाली पड़े पदों के लिए जो फॉर्म लिए थे उसके लिए परीक्षाएं आयोजित क्यों नहीं करवाई गई, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो जेकेएसएसबी की थी। जीएडी ने एडवर्टाइजमेंट रद्द करने का आदेश 2020 को दिया था, जिससे जेकेएसएसबी की मंशा पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वो परीक्षाएं आयोजित करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ईमानदार होती तो वो युवाओं के 5 साल बर्बाद नहीं होने देती और तय वक्त पर एग्जाम करवाती। जेकेएसएसबी और सरकार के रवैये से साफ हो जाता है कि वो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की भावनाओं से नौकरी के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ कर रही थी और फॉर्म के जरिए अपना राजस्व बढ़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उन युवाओं के भविष्य के बारे में सरकार ने क्या सोचा है जिन आवेदकों से फॉर्म के नाम पर करोड़ों कमा लिए और उनके 5 साल भी बर्बाद कर दिए।
ये वो ज्वलंत सवाल हैं जिसका शायद ही किसी के पास कोई जवाब हो और ना ही कोई अधिकारी इन सवालों का जवाब देना चाहेगा। एलजी मनोज सिन्हा से उम्मीद करते हैं कि जेकेएसएसबी की जवाबदेही तय करे और जांच करवाए कि आखिर इन 5 सालों में परीक्षाएं क्यों नहीं ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.